अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, मेरी ये वीडियो बहुत ही लेट हो चुकी है, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़े टाइम के बाद ही सही लेकिन कंटिन्यू कर सकूँ। तो थोड़ा सा रिकैप हम अपनी लास्ट वीडियो का ले लेते हैं, जिसमें हमने एक बनाया था मिक्सचर, जिसमें हमने पिज़्ज़ा बनाया था, चिकन, फिर उसमें सब्जियाँ डाली थी। और मैंने कहा था कि इसी मिक्सचर के साथ मैं आपको एक और रेसिपी बताऊँगी। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप इसके साथ 1-2 नहीं बल्कि इसके साथ कई रेसिपीज़ बना सकते हैं, लेकिन जो मैं बना रही हूँ वही डो और वही मिक्सचर है मेरे पास। उस डो को मैंने बेल लिया था। अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने नीचे ड्राई जो फ्लोर था, सूखा आटा, वो कम डाला था, जिसकी वजह से ये नीचे ना थोड़ी-सी डो जो है वो चिपक गई थी। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि फिर शेप अच्छे से नहीं बनती। अच्छा, इसके ऊपर मैंने सारा चीज़ सेपरेट कर दिया, फिर इसके ऊपर मैं डालूँगी चीज़। चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डाल सकते हैं, ज़्यादा कम कर सकते हैं। अच्छा, तो इसी मिक्सचर के साथ आप बना सकते हैं, ब्रेड के ऊपर आप लगा के मिनी पिज़्ज़ाज़ भी बना सकते हैं, या फिर आप कोई भी पास्ता बॉयल करके तो व्हाइट सॉस पास्ता जो है वो भी बन सकता है। ठीक है जी। अच्छा, इसको साइडों से मैंने कट कर दिया था। इसको आप कोई भी किसी भी किस्म की शेप दे सकते हैं। अगर आप ज़्यादा शेप्स वगैरह ना देना चाहें तो आप इसको एक रोल बना के ना, जैसे रोल क्रीम रोल्स वगैरह होते हैं, उस तरह बना के तो भी आप इसको बेक कर सकते हैं। और लाज़मी नहीं है कि आप इसको भी पिज़्ज़ा की तरह ओवन में ही बेक करें, आप इसको चूल्हे पे भी बना सकते हैं। अच्छा, देखें जी, मेरी शेप ज़रा टेढ़ी-मेढ़ी बन गई थी, क्योंकि वो नीचे मैंने आटा जो है वो थोड़ा लगाया था। अच्छा, इसके ऊपर फिर हम लगा देंगे अंडा। अंडे से ही कलर आता है प्यारा। मैं ज़रा जल्दी-जल्दी में कर रही थी, तो वो ज़रा मेरे से इस तरह हो गया। आप ज़रा तसल्ली से और सुकून से लगाइएगा। और फिर इसके ऊपर मैंने तिल लगा दिए थे। ये भी ऑप्शनल है, आपके पास है तो ठीक है। मैंने तो हर चीज़ को भर-भर के लगा दिया, अंडा भी और उसके ऊपर तिल भी। अच्छा, फिर इसको बेक कर लेंगे। ये आपके अपने ओवन पे डिपेंड करता है कि आपने कितना टाइम उसको रखना है, या चूल्हे पे आप साथ चेक कर लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा गर्म थी, इसीलिए मेरे से ये हैंडल नहीं हो रही थी। तो ये देखें, गरम-गरम मज़ेदार सी, आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, आप इसको चाय के साथ एन्जॉय कर सकते हैं। या आप ज़रूर बनाइएगा और मेरे साथ अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें। इसके अलावा कोई भी आपकी फरमाइश है तो मेरे साथ ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में, और वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।